हेलो बच्चों, होप यू एंड योर फैमिली विल बी फिट एंड फाइन। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है? कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है तो कुछ बच्चों को बहुत ही बुरा लगता है होमवर्क, क्योंकि उसमें हमें घर जा कर के भी पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों, आज की जो हम स्टोरी करने जा रहे हैं वो इसी होमवर्क पर ही बेस्ड है। एक लड़का है, एक बॉय है, पैट्रिक, जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार वो अपना होमवर्क करता है, कौन उसे होमवर्क कराता है, कैसे कराता है, और वो अंत में किस प्रकार से होमवर्क करना पसंद करने लगता है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना गृह कार्य नहीं करता था। टू बोरिंग, ही सेड। वह कहता, कितना बोरिंग है। He played hockey and basketball and Nintendo instead. इसकी बजाय वह हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम्स खेलता था। His teachers told him, उसके अध्यापक उसे कहते, पैट्रिक, do your homework or you won't learn a thing. पैट्रिक, अपना गृह कार्य किया करो वरना तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और यह सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कभी कभी उसे भी महसूस होता था कि वह बहुत बड़ा अज्ञानी है। बट व्हाट कुड ही डू? परंतु वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क। उसे गृह कार्य से घृणा थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने वह गुड़िया उससे छीन ली। टू हिज सरप्राइज, इट वॉजंट अ डोल एट ऑल। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह एक गुड़िया नहीं है, बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। अपितु एक बहुत ही छोटे आकार का एक आदमी है। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches. उसने एक छोटी सी ऊनी कमीज और एक पुराने फैशन की पतलून पहन रखी है। And a high tall hat much like a witch's. और एक सिर पर जादूगरनी जैसा एक ऊंचा लंबा टोप पहन रखा है। He yelled, वह चिल्लाया, सेव मी, मेरी रक्षा करो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली के हाथ में वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं वचन देता हूँ कि उसके बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना खुशकिस्मत है। Here was the answers to all of his problems. उसे अपनी हर समस्या का समाधान नजर आ रहा था। So he said, इसलिए
वह बोला, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। बस तुम सत्र के खत्म होने तक, अर्थात दैट्स 35 डेज, अर्थात 35 दिन में मेरा सारा गृह कार्य कर दो। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुमने मेरा यह कार्य अच्छी तरह किया, आई कुड गेट इवन एज, तो मुझे ए ग्रेड मिल सकता है। द लिटल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। उस छोटे आदमी के चेहरे पर इस तरह अनेकों झुर्रियां पड़ गई, जैसे कि बर्तन साफ करने वाले कपड़े को टोकरी में फेंक देने पर पड़ती हैं। He kicked his legs and doubled his fists। उसने अपनी टांगे पटकी और अपनी मुट्ठियां भींच ली। He grimaced and scowled and pursed his lips। और अपनी मुट्ठियां भींच ली और बुरा सा मुंह बनाया और अपने होठों को दबाया। ओह, am I cursed? ओह, क्या मुझे श्राप मिल गया? बट आई विल डू इट, परंतु मैं ये काम करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वचन के पक्के, दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उस बोने ने पैट्रिक का गृह कार्य करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन उसमें एक बात की परेशानी आने लगी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो दैट टू डू। उसे हमेशा समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। एंड ही नीडिड हेल्प, और उसे सहायता की आवश्यकता पड़ने लगी। हेल्प मी, हेड से, सहायता करो, वह हमेशा यही कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती थी, इन वट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता है। द एल्फ स्क्वीज्ड, वह बोना चिल्लाया। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वह पैट्रिक के गृह कार्य को पढ़ रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक शब्दकोश ला कर दो। नो, नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। यही ठीक होगा कि तुम उसमें से शब्द को देखो और एक एक अक्षर का उच्चारण करो। When it came to maths, और जब गणित की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो मानो पैट्रिक की किस्मत ने उसका साथ ही छोड़ दिया। What are times table, ये गुणा के पहाड़े क्या होते हैं? The elf shrieked, वह बोना चिल्लाया। We elves never need that, हम बोनों को इसकी कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, और ये जमा, घटा, भाग और भिन्न। हियर, सिट डाउन बिसाइड मी, तुम यहाँ मेरे समीप बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी,
और केवल मेरा मार्गदर्शन आपको करना पड़ेगा। हैज़ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। बोनो को मानव इतिहास की कोई जानकारी नहीं होती। टू देम इट्स अ मिस्ट्री। उनके लिए तो यह एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गो लाउडर। और अंततः बोना जो पहले चीख रहा था अब और भी ऊंचे स्वर में बोला, गो टू लाइब्रेरी। आप पुस्तकालय में जाओ। आई नीड बुक्स। मुझे किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और तुम उन्हें पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। वह बोना तरह तरह से हर रोज एक मुसीबत करता रहा। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक को अब पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। एंड वॉज इट अ ड्रैग। और यह क्या नीरस था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. वह पूरी पूरी रात जागता। उसे पहले कभी इतनी थकान महसूस नहीं हुई थी। वह सूजी हुई और धुंधली आंखें लिए स्कूल जा रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। और अंततः स्कूल का आखिरी दिन आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। और वह बोना भी अब जाने के लिए स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक गृह कार्य का प्रश्न था, देयर वॉज नो मोर। वह भी अब शेष नहीं रहा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। इसीलिए वह चुपचाप धीरे से पिछले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज। पैट्रिक को इस बार सभी विषयों में ए ग्रेड मिला है। His classmates were amazed. उसके सहपाठी हैरान थे। His teachers smiled and were full of praise. उसके अध्यापक मुस्कुराकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। And his parents, और उसके माता पिता, they wondered what had happened to Patrick. उसके माता पिता तो आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक को क्या हो गया है। He was now the model kid. वह अब एक आदर्श बालक बन गया था। Cleaned his room, जो कि अपना कमरा साफ करता था। Did his chores, अपने प्रतिदिन का काम अपने आप करता था। वॉज चीयरफुल, हमेशा प्रसन्न रहता था। नेवर रूड, कभी भी अशिष्टता नहीं दिखाता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ वूल न्यू एटीट्यूड, उसने अब एक नया दृष्टिकोण अपना लिया था। यू सी इन द एंड, आप अंत में देखते हैं, पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that teeny man do all his homework. पैट्रिक अंत तक यही समझता था कि उसने उस बोने से अपना सारा गृह कार्य
करवाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपके सामने एक राज खोलता हूँ, बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि केवल आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। बोने ने नहीं, बल्कि पैट्रिक ने ही अपना सारा गृह कार्य किया था। तो आपको कहानी बहुत ही मज़ेदार लगी होगी और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका फुल एंजॉय किया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो बच्चों, अब इस कहानी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर आए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम हिंदी में देखते हैं, उनके मीनिंग देखते हैं, ताकि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग। तो पहला वर्ड है इग्नोरेमस, वन हु लैक्स एजुकेशन, यानी कि अज्ञानी। ब्रीचेस, शॉर्ट ट्राउजर्स, छोटी पतलून। डिश क्लोथ्स, अ क्लोथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, यानी कि प्लेटें पोंछने के काम आने वाला कपड़ा। हैम्पर, अ बास्केट विद अ लिड, ढक्कन वाली टोकरी। ग्रिम्स्ड, बाय मीनिंग फेसिस टू फ्रॉन, यानी कि भौं चढ़ाना। ग्लिच, अ फॉल्ट, यानी कि कठिनाई। नेक, वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम, परेशान करने वाला। मॉडल किड मीन्स आइडियल बॉय, आदर्श बालक। तो आपने वर्ड मीनिंग बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये स्टोरी कितनी समझ में आई है। इसके लिए मैं अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और आपको उनका आंसर करना है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये स्टोरी कहाँ तक समझ में आई है। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को आपने सुनना है और फिर उनके आंसर आपको देने हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद? पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी? What was it really? वास्तव में वह क्या था? सर जी, मैं बताता हूँ। पैट्रिक thought that his cat was playing with a doll, but doll was really a little man. Very good. पैट्रिक ने सोचा कि उसकी बिल्ली एक गुड़िया के साथ खेल रही थी, परंतु गुड़िया वास्तव में एक बौना आदमी था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स वन विश? उस बौने आदमी ने पैट्रिक की एक इच्छा क्यों पूरी करना चाहा? सर जी, द लिटिल मैन वॉज इन ट्रबल। ही रिक्वेस्टेड पैट्रिक टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द कैट, एंड इन रिटर्न ही फुलफिल्ड पैट्रिक्स वन विश। बहुत बढ़िया। बोना परेशानी से घिर गया था
उसने पैट्रिक से प्रार्थना की कि वो उसकी बिल्ली से रक्षा करे और बदले में वह उसकी एक इच्छा को पूरा कर देगा। बहुत ही बढ़िया आपने आंसर दिया है। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की क्या इच्छा थी? सर जी, पैट्रिक wished that the little man should do all his homework till the end of the semester. शाबाश। पैट्रिक की इच्छा थी कि बोना सत्र के अंत तक उसके गृह कार्य को करे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुने। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? बोने को किन विषयों में पैट्रिक का गृह कार्य करने में सहायता की यानी कि हेल्प की जरूरत पड़ी? सर जी, the little man needed help in almost every subject, such as maths, English, and history. शाबाश। उस बोने को पैट्रिक के सभी विषय जैसे कि गणित, अंग्रेजी, इतिहास का गृह कार्य पूरा करने के लिए पैट्रिक की सहायता की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी यानी कि बोने की सहायता किस प्रकार की? सर जी, पैट्रिक कंसल्टेड अ डिक्शनरी, गाइडेड द लिटिल मैन इन सॉल्विंग सम्स एंड रीड आउट द पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री बुक्स। वेरी गुड। पैट्रिक ने शब्दकोश की, डिक्शनरी की मदद ली, बोने के साथ सवालों को हल किया तथा इतिहास में प्रश्नों से संबंधित अंश भी पढ़ दिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। बड़े केयरफुली आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। बच्चों, आपके विचार में स्कूल का गृह कार्य किसने किया? बोने ने या स्वयं पैट्रिक ने? कारण सहित उत्तर आपको लिखना है। सर जी, मैं बताती हूँ। बताओ। शाबाश। In our opinion, Patrick himself completed his homework. Patrick had to work hard to help the little man. At the end of this chapter, the author shares this secret with the reader. वेरी गुड। हमारे विचार में पैट्रिक ने अपना गृह कार्य स्वयं किया है। पैट्रिक को बोने की मदद करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और पाठ के अंत में लेखक इस रहस्य से, इस सीक्रेट से पाठकों को, पढ़ने वालों को यह बात साझा भी करता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। बच्चों, आपने वर्ड मीनिंग भी अच्छे से किए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको घर जा कर के
इस पूरी स्टोरी को जो जो इसमें आया, जो जो वर्ड मीनिंग आए, जो जो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं, उन सभी को अपनी नोटबुक में दोबारा लिखना है और रिवाइज करना है। क्योंकि अब आपको होमवर्क से डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने स्टोरी ही होमवर्क के ऊपर की है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी वीडियो चलती रहेंगी, तो आप सभी का इन वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।